राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, सो कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। और कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में पन्नालाल नाम का एक सेठ रहता था। सेठ की अपनी किराने की दुकान थी जो खूब चलती थी। सेठ बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, पर साथ ही साथ वह बड़ा कंजूस भी था। उसकी कंजूसी और बुद्धिमानी के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। लोग पन्नालाल के बारे में कहते कि यह मिट्टी से भी सोना बना सकता है, बनिया के पास ही तो पैसा टिकता है। यह भी हमारे समाज में एक कहावत है। एक बार भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई। उजाला करने के लिए पन्नालाल ने लालटेन जलाई। लालटेन जलाकर उसने एक जगह पर उसको रख दिया और किसी काम से दुकान से बाहर चला गया। दुकान में एक नौकर ही था। नौकर का हाथ किसी सामान को उठाते हुए लालटेन में लग गया और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से मिट्टी का तेल दुकान में फैल गया और आग लग गई। आग ऐसी भीषण लगी कि जब तक गांव वालों ने पानी छींटकर आग को बुझाया, तब तक दुकान का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। नौकर तो अपनी जान बचाकर भाग गया। पन्नालाल को जब यह समाचार मिला तो वह तो बावला सा हो गया। अपनी दुकान को धू धू जलता देखकर पन्नालाल आपे से बाहर हो गया। पर उसने अपने आप को समझाया कि ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा। परिवार उसी के पीछे तो है, सो उसको संभलना ही पड़ेगा। पन्नालाल का सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया, इसलिए उसके अब खाने के भी लाले पड़ रहे थे। सेठ के पास जो जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे अब खत्म होने लगी। एक दिन सेठ अपनी घरवाली से बोला, अरे भाग्यवान, हमारा समय बहुत ही खोटा चल रहा है। दुकान तो जलकर राख हो गई। अब किसी से व्यापार करने के लिए अगर धनराशि मांगता हूँ तो सब मना कर देते हैं। सही बात भी है, कोई जरिया हो लौटाने का तभी तो कोई देगा ना। सबको पता है कि मेरे पास अब कोई पैसा लौटाने का जरिया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं कहीं नौकरी ही कर लूँ। घरवाली बोली, आपने जो सोचा है सही ही सोचा होगा। सेठ अपने घर से काम की तलाश के लिए निकला। वह जाते जाते एक बार अपनी दुकान पर जाना चाहता था। दुकान के सामने खड़े होकर अपने बीते दिन को याद करने लगा और दुखी मन से दुकान के सामने बैठ गया। उसी समय उस नगर के बड़े ठाकुर सेठ की दुकान के सामने से अपने घोड़े पर बैठकर गुजरे। सेठ ने जब ठाकुर को देखा तो उठकर हाथ जोड़कर ठाकुर साहब को प्रणाम किया। ठाकुर साहब ने प्रणाम स्वीकार कर कहा, क्या हुआ सेठ जी, इतने परेशान क्यों हो? तो सेठ ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, मेरी पूरी दुकान जल गई, जिसकी वजह से मेरी छगड़ी नहीं चल रही। छगड़ी मतलब तराजू। ठाकुर ने जब यह सुना तो उन्होंने हंसते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, आपकी छगड़ी तो हम चलवा देंगे। हमारे अस्तबल में 12 घोड़े हैं, उनकी लीद को बैठकर तोलो, आपकी छगड़ी चल जाएगी। ठाकुर ने तो सेठ का मजाक उड़ाते हुए कहा, पर सेठ इस बात को दिल पर ले गया। सेठ ने कहा, ठीक है ठाकुर साहब, कल लीद तोलने आ जाऊंगा। अगले दिन सेठ सवेरे सवेरे उठा और अपना तराजू लेकर ठाकुर के घुड़साल की तरफ चल दिया। घुड़साल में पहुंचकर उसने वहां पर काम करने वाले और घोड़ों के रखवालों से कहा, मुझे ठाकुर साहब ने लीद तोलने की नौकरी दी है, मैं आज से घोड़ों की लीद तोला करूंगा। सेठ की बात सुनकर सभी लोग अचंभे से देखने लगे कि भला घोड़े की लीद तोलने के लिए भी किसी को रखा जाता है, हम तो उसे ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं। पर ठाकुर साहब का हुक्म था तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तो यह सेठ का रोज का नियम बन गया। सुबह उठकर डेली अपनी तराजू लेकर जाता और घुड़साल में घोड़ों की लीद तोलता। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते में लगातार सेठ ने घोड़ों की लीद तोली तो उसने वहां पर काम करने वालों से कहा, देखो भाइयों, मैं एक हफ्ते से लगातार लीद तोल रहा हूँ, पर जितना ठाकुर साहब तुमको दाना पानी घोड़ों को खिलाने के लिए देते हैं, उस हिसाब से घोड़ों की लीद बहुत कम हो रही है। तो मुझे सच सच बता दो, आधा दाना पानी तुम कहाँ पर बेचते हो? अब तो यह सुनकर सारे घुड़सवार सकते में आ गए, क्योंकि असल बात यही थी कि वो आधा दाना बेच देते थे
और अपनी जेब गर्म करते। सेठ ने तो यूं ही अंधेरे में ही तीर चलाया, पर तीर अपने निशाने पर लगा। अब सारे रखवाले सेठ के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे और बोले, सेठ जी, हम सब मिलकर प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपये का दाना हर माह बेचते हैं। सो हम अब यह सोच रहे हैं कि सब लोग मिलकर 5-5 रुपये हर महीने आपको देंगे, पर आप ठाकुर साहब से कुछ मत कहना। सेठ इस बात के लिए राजी हो गया। अब 5-5 रुपये के हिसाब से सेठ को हर महीने 50 रुपये मिलने लगे, क्योंकि उस घुड़साल में 10 लोग काम करते थे। अब तो सेठ की चांदी कटने लगी। उस समय में 50 रुपये बड़ा महत्व रखते थे। पन्नालाल सेठ घोड़े की लीद को कभी फेंकने नहीं देता था। बस एक जगह घोड़े की लीद का ढेर लग गया। एक दिन पन्नालाल सेठ को पता चला कि पास वाले गांव का सेठ घोड़े की लीद खाद के रूप में खरीदना चाहता है, जिसे वह अपने खेतों में लगाएगा। सो पन्नालाल ने उस सेठ से संपर्क किया और सारी घोड़े की लीद अच्छे दाम में बेच दी। अब उसे डबल मुनाफा हो गया। कुछ ही महीने में सेठ पन्नालाल ने काफ़ी सारा धन इकट्ठा कर लिया और धीरे धीरे अपनी दुकान फिर से बनवानी शुरू कर दी। और जब उसकी दुकान बनकर तैयार हो गई तो पन्नालाल फिर से अपनी दुकान चलाने लगा और किस्मत ने साथ दिया कि उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। इधर घोड़ों की लीद भी वह तोलता रहा, जिससे उसकी दोनों तरफ से कमाई हो रही थी। इस तरह से सेठ पन्नालाल के पुराने दिन वापस लौटने लगे। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी न थी। एक दिन सेठ अपनी दुकान पर बैठा सामान तोल रहा था कि तभी वहां से उस नगर का ठाकुर फिर से गुजरा। जब ठाकुर ने पन्नालाल को दुकान पर बैठे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। वह घोड़े से उतरकर पन्नालाल के पास गया और पूछा, पन्नालाल, तुम्हारी तो दुकान में आग लग गई थी, फिर इतना सब कैसे जुटा लिया? पन्नालाल बोला, प्रभु, सब आपकी ही तो मेहरबानी है। ठाकुर कुछ समझा नहीं। ठाकुर को तो यह भी नहीं पता था कि जो बात वह मजाक में बोल कर गया है, सेठ ने वह बात दिल से लगा ली और सच में ही उसके अस्तबल में जाकर उसने घोड़े की लीद जा तोली। ठाकुर को जब भी किसी घोड़े की जरूरत होती तो वह घोड़ा वहां के रखवालों से अपने घर पर ही मंगा लेता। कभी अस्तबल में जाकर झांक कर भी नहीं देखता था। सो उसे पता ही नहीं चला इस सब के बारे में। अब ठाकुर कुछ समझा नहीं, बस सिर खुजलाता हुआ वहां से चला गया। अब तो सेठ पन्नालाल के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन पन्नालाल सेठ अपने घर से सुबह सुबह सोच के लिए निकला। सो 3 चोरों की उस पर नजर पड़ी। स्टील का चमचमाता लोटा सेठ के हाथ में देखकर चोरों की नीयत खराब होने लगी। उन्होंने सोचा कि इस कंजूस सेठ का स्टील का लोटा चुराया जाए। सो वह उसके पीछे पीछे चल दिए। सेठ भी भांप गया था कि कुछ चोर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। सेठ ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखी तो अभी अंधेरा ही था, कोई उसे मदद के लिए दिख भी नहीं रहा था। सो सेठ ने अपना दिमाग योजना बनाने में चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही उसे एक योजना सूझी। वह जोर जोर से अपने आप से ही कहने लगा, अरे रे, मैंने ये क्या जुल्म कर दिया। मैं तो रोज चांदी का लोटा लेकर आता हूँ सोच के लिए, आज मैं गलती से ये स्टील का लोटा कैसे उठा कर ले आया। अभी घर वापस जाता हूँ और चांदी का लोटा लेकर आता हूँ। सेठ इतना कहकर पीछे मुड़ा और घर की तरफ चल दिया। चोरों ने भी सोचा कि स्टील का लोटा क्यों चुराएं, सेठ चांदी का लोटा लेकर आ रहा है, सो वही चुराएंगे। पर सेठ कहाँ आने वाला था, वह तो अपने घर में जा दुबका। चोरों ने थोड़ी देर इंतजार किया पर सेठ वापस ना आया। अब तो चोर समझ गए कि सेठ उन्हें चकमा देकर चला गया है। पर चोर भी कहाँ मानने वाले थे। वो सीधा सेठ के घर की तरफ चल दिए और सेठ के घर में बनी खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। अब इधर सेठ ने सोचा कि चोर अब चले गए होंगे। यह देखने के लिए उसने जैसे ही खिड़की खोली, एक चोर ने लपक कर सेठ की मूछ पकड़ ली। अब मूछ की खींचातान शुरू हो गई। अब सेठ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए दिमाग चलाना शुरू कर दिया। उसे उपाय मिल भी गया। उसने जोर से आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया, अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा 100 रुपये तो लेकर आना। अच्छा हुआ इन्होंने मेरी मूछ ही पकड़ी, तो 100 रुपये में ही पिंड छूट जाएगा, नहीं तो अगर ये मेरी नाक पकड़ लेते तो 200 देने पड़ते। चोर ने जब यह सुना तो उसने मूछ छोड़कर नाक पकड़ने की कोशिश की। तब तक तो सेठ ने अपना मुंह पीछे कर लिया
और झट से खिड़की का दरवाजा चोर के मुंह पर बंद कर दिया और अपने नौकरों को इशारा किया। नौकरों ने भागकर तीनों चोरों को पकड़ लिया और दे दनादन कूटना शुरू कर दिया। सेठ बोला, अरे मूर्खो, जब मैंने तुम्हें 1 रुपए का लोटा ना दिया तो 200 रुपए कैसे दूंगा? तुमने अपने दिमाग से यह भी ना सोचा? अरे यह माया घोड़े की लीद तोल तोल कर कमाई है, ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा। सेठ ठाका लगाकर हंसने लगा। इधर चोरों की हालत पिट पिट कर खस्ता हो गई। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भागे और फिर कभी सेठ की हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद। सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी कामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।